एक बार फिर से बिहार ज्ञान चक्षु में आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। शब्द हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंश है। शब्द क्या है? हम लोग हिंदी व्याकरण में, साहित्य में शब्दों के माध्यम से ही पदों की रचना होती है। पद से वाक्य बनते हैं, वाक्य से ही साहित्य की भी विद्या, चाहे वो कथा हो, चाहे पद्य हो, गद्य हो, नाटक हो, जो भी हो, जब तक हम शब्द को नहीं जानेंगे तो पद को नहीं जान सकते, और जब तक पद को नहीं जानेंगे तो वाक्य को नहीं जान सकते हैं। तो साथियों, शब्द क्या है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह है। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह है। वर्ण क्या है? वर्ण को जानना है। वर्ण क्या है? हम जो ध्वनि निकालते हैं तो मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वह ध्वनि जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिस ध्वनि का हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वही वर्ण है। जब वर्ण दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलता है और सार्थक हो, उनका मेल सार्थक हो, माने उससे कोई अर्थ निकले, तब वो शब्द कहलाता है। अर्थात दो वर्णों के सार्थक मेल से जो बनता है वो शब्द है। अब जैसे देखिए, घर जो है, घर में क्या? घ, अ, र और अ। इसमें घ, अ, र और अ से मिलके इसमें चार वर्ण है। इन चारों वर्णों के मेल से बना घर कोई वस्तु है जो सार्थक है। उसी तरह हिमालय है, रोटी है, कमल है, गाय है, ये सब जो है वर्णों के मेल से ही बना है और इनका अपना एक अर्थ है। तो ये जो वर्णों का जो ये मेल है, यही हुआ शब्द। घर, हिमालय, रोटी, कमल, गाय, ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। अब हम जो है आगे चर्चा करेंगे। ये शब्द की परिभाषा हो गया। अब हम लोग पद को भी जान ले। पद क्या है? साथियों, जिस तरह वर्णों के समूह से, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से पद बनते हैं, वो मेल जब शब्द अर्थपूर्ण वाक्य, जब शब्द का उपयोग जब वाक्य में हो और जब वो वाक्य अर्थवाचक हो, अर्थात जब शब्द वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए, पद कहलाता है। माने जब शब्दों से, जब के मेल से कोई वाक्य बने और उसका कोई अर्थ निकले, तब वो शब्द पद हो जाते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, इसमें राम है, रोटी है, खाई, तो ये राम, ये रोटी, ये खाई, ये सारे पद हैं। इन पदों के मेल से एक अर्थ निकला, इसलिए ये सब जो मिलकर जो वाक्य बना, अब प्रत्येक शब्द एक पद कहलाया। पद और शब्द में अंतर है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल है। और पद क्या है? जब शब्द किसी वाक्य में अर्थवाचक बनकर निकले, जब अर्थपूर्ण हो, वो पद बन जाता है। अब जो है हम आगे अब देखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद साथियों, शब्द जो है वो कई प्रकार के होते हैं, परंतु शब्दों के वर्गीकरण के लिए उसका जो भेद है, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, बनावट या रचना के दृष्टिकोण से, रूपांतर के दृष्टिकोण से तीन वर्गों में बांटा गया है। शब्दों के भेद उत्पत्ति, बनावट और रूपांतर के आधार पर होते हैं। तो अब हम देखेंगे शब्द का जो भेद है वो रूपांतर के आधार पर कैसे होता है। अब देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति है। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों के भेद को जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद है तत्सम। तत्सम, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के मुख्यतः चार ही भेद होते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम कौन है? तत्सम शब्द तो हिंदी और संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। संस्कृत
भाषाणाम जननी। तो हिंदी में संस्कृत के कई शब्दों का सेम टू सेम प्रयोग होता है। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। अब आप देखिए, ये जो है जैसे पुष्प का उपयोग, पुष्प जो है ये संस्कृत का शब्द है। पुष्प का उपयोग हिंदी में भी धड़ल्ले से होता है। कर्पूर संस्कृत में है, इसका भी उपयोग धड़ल्ले से होता है। अग्नि भी संस्कृत का शब्द है, इसका भी उपयोग धड़ल्ले से होता है। जगत भी संस्कृत का शब्द है, इनका उपयोग धड़ल्ले से होता है। तो पुष्प, कर्पूर, अग्नि, जगत ये सारे संस्कृत के शब्द हैं जिनका उपयोग हिंदी व्याकरण में भी होता है, हिंदी भाषा में भी होता है। इसलिए ये सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। पुष्प, कर्पूर, अग्नि, जगत इत्यादि, इनके अतिरिक्त भी आप जो है तत्सम के शब्द अक्ष, अक्षर, कक्षा, कनिष्ठ, काष्ठ, क्रोध, वर्षा, विद्या, मृत्यु, अग्नि, अंग, अलंकार, नक्षत्र, पृथ्वी, पूर्व, ज्योतिष, अंतरिक्ष, औषधि, प्रातः, उषा, दधि, गोत्र, अस्थि, ब्राह्मण, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं जिनका उपयोग हिंदी में भी होता है और ये सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। अब तत्सम के बाद दूसरे प्रकार के शब्द हैं तद्भव। तद्भव क्या है? तो संस्कृत के बिगड़े रूप जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। समझिए, जैसे ये कपूर है, ये कर्पूर से निकला है। कर्पूर संस्कृत का शब्द है, लेकिन कर्पूर का बिगड़ा हुआ रूप है कपूर। इसका उपयोग हम हिंदी में करते हैं। तो कपूर जो कर्पूर का बिगड़ा हुआ रूप है और कर्पूर तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। उसी तरह कुबरा जो है संस्कृत में कुब्ज होता है, कुब्ज का ही बिगड़ा रूप है कुबरा। उसी तरह आग जो है संस्कृत का अग्नि का शब्द है। धाजा जो है ध्वज का शब्द है। उसी तरह कुआं का उपयोग हम लोग करते हैं जो संस्कृत में कुब का है। तो ये सारे शब्द कपूर, कुबरा, आग, धाजा, कुआं, ये सारे तद्भव हैं क्योंकि ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। इसके अलावे भी आप जो है देखिए आंसू, आघा, गधा, घर, परख, फागुन, घी, दुबला, दही, नारियल, पोता, सात, सांप, सुहाग, ये सभी जो है तद्भव के शब्द हैं। ये तद्भव के शब्द हैं क्योंकि ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। इसके अलावे भी आप जो है अन्य शब्दों को देखेंगे जिनका उपयोग संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, संस्कृत के रूप को बिगाड़ के हिंदी में किया जाता है। अब तीसरा जो है शब्द है देशज अर्थात देश की भाषा में, देश की बोलचाल में आने वाले शब्दों को देशज कहते हैं। माने जिन शब्दों का उपयोग, जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ, ऐसे शब्दों को जो है हम लोग बोलते हैं देशज। जैसे घुरनी हो गया, फुनंगी हो गया, डिबिया हो गया, चक्का हो गया, कचिया हो गया, ये हमारे ही क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमारे ही क्षेत्र में होता है। ये हो गया हमारा देशज। इसके अलावे भी जैसे देखिए जगमग हो गया, डोंगा हो गया, उटपटांग, घोटाला, अतापता, धक्का, खराठा, बाबा, काका, ये सारे शब्द भी देशज हैं। देशज शब्द कौन हुए? जिनका उत्पन्न हमारे ही मातृभूमि में अपने ही क्षेत्र में हुआ है, वो देशज हुए। अब अगला प्रकार है विदेशज। विदेशज माने जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ अर्थात विदेशों में जन्मे, हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों को विदेशज कहते हैं। माने ऐसे भी शब्द हैं जिनका जन्म तो दूसरे देश में हुआ है लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में सुचारू रूप से होता है। जैसे टेबुल जो अंग्रेजी का शब्द है और इनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। किनारा ये फारसी का शब्द है, इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है। गिरफ्तार ये जो फारसी का शब्द है, इसका उपयोग हिंदी में होता है। मदद ये अरबी का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है। डॉक्टर ये अंग्रेजी का शब्द है। इस तरह कई शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन इनका उपयोग हमारे देश में धड़ल्ले से होता है, इसलिए ऐसे शब्द विदेशज कहलाते हैं। इन शब्दों के अलावे भी जो है आप जैसे अफसोस, अदा, कबूतर, खुराक,
गुलाब, चाबुक, जहर, ये सारे फारसी के शब्द हैं। उसी तरह आखिर, इज्जत, इलाज, औलाद, किस्मत, ये सारे अरबी के शब्द हैं। आका उर्दू, कालीन, कुली, कैंची, कुर्की, ये सारे तुर्की के शब्द हैं। अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, रेल, अस्पताल, रजिस्टर, मोटर, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। अनानास, अचार, आलपीन, आलमारी, कनस्तर, गोदाम, नीलाम, परात, बाल्टी, पादरी, तंबाकू, गिरिजा, चाबी, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। चाय, लीची, ये चीनी शब्द हैं। अंग्रेज, कूपन, कारतूस, ये फ्रेंच के शब्द हैं। तुरुप, बम, ये डच के शब्द हैं। ये सारे विदेशज हैं। और इनके अलावे भी जो है उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक और नए शब्दों का प्रचलन आजकल होने लगा है, वो है संकर। संकर शब्द, संकर शब्द को भी आप जान लीजिए। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड अर्थात माने वैसे शब्द जिनमें दो या दो से अधिक भाषा के शब्द, दो या दो से अधिक भाषा के शब्द आपस में मिले होते हैं, ऐसे सब संकर कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए अश्रु गैस। अश्रु गैस को आप देखिएगा, अश्रु गैस, ये देखिए अश्रु गैस। अश्रु गैस में अश्रु जो है संस्कृत का शब्द है और गैस जो है अंग्रेजी का शब्द है। उसी तरह आप जो है बम वर्षा, बम वर्षा, वर्षा जो संस्कृत का शब्द है और बम जो है अंग्रेजी का शब्द है। उसी तरह टिकट घर, टिकट घर में टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर जो हिंदी का शब्द है। अब गिरहा कट, गिरहा कट में गिरहा जो है फारसी का शब्द है और कट जो अंग्रेजी का शब्द है। तो ऐसे शब्द जिनमें एक ही शब्दों में दो भाषा का प्रयोग है, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ये हो गया हमारा उत्पत्ति के दृष्टि से। अब हम जो है शब्दों का जो प्रकार वो बनावट की दृष्टि से इसका जो है प्रकार देखेंगे। तो बनावट के दृष्टि से जो है शब्दों के तीन भेद होते हैं। बनावट के दृष्टि से शब्दों के तीन भेद हैं। बनावट बोलिए या रचना बोलिए, बनावट की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद हैं। पहला है रूढ़। रूढ़ शब्द क्या हुआ? वे शब्द जिनके खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द कहलाता है। अब जैसे नाक है, नाक का हम टुकड़ा करेंगे तो हो जाएगा ना और क। तो ना और क दोनों का कोई अर्थ नहीं होता है। कान, इसका भी टुकड़ा करेंगे का और न, इसका कोई अर्थ निकलता है। कूरा, मोटा, माने जिन शब्दों का खंड करेंगे या टुकड़ा करेंगे उससे कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब चले आएंगे यौगिक। यौगिक नाम से ही स्पष्ट है। यौगिक, यौगिक शब्द जिन वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं तथा जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं। सार्थक मीन्स अर्थ के साथ, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे कालीचरण, कालीचरण को तोड़ेंगे तो काली और चरण मान काली का चरण। हिम सागर, इसको तोड़ेंगे तो हिम और सागर, आदि आदि। ऐसे कई शब्द हैं जिनका जो है हम टुकड़ा करेंगे तो उसके जो है अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके अलावा भी होगा विद्यालय, मटका घर, टिकट घर, ये सारे शब्द जो है ये यौगिक शब्द हैं। अब अगला हम चलेंगे जो है रचना के दृष्टिकोण से शब्द के जो तीन भेद हुए, तो तीसरा भेद हो जाएगा आपका योग रूढ़। योग रूढ़ भी एक तरह का मानिए तो यौगिक शब्द ही है। योग रूढ़ की परिभाषा हमने दिया है आपको, आप नोट कर लीजिएगा। वे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे, योग रूढ़ कहलाता है। अब जैसे देखिए पंकज, पंकज एक माने पंख में जो अज हो, पंख में पंख अर्थात कीचड़ में जिसका जन्म वो पंकज है। पंकज में दो शब्द हैं, ये एक यौगिक भी है लेकिन एक विशेष अर्थ है। पंकज का अर्थ होता है कमल, ये विशेष अर्थ है। लंबोदर, लंबा उदर वाला अर्थात गणेश। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो। दीनबंधु, गरीबों का रखवाला, आदि आदि।
ये सारे शब्द यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ को रखता है, इसलिए ये योगरूढ़ कहलाता है। तो बनावट के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़। और उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हुए। पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज, चौथा था विदेशज, और एक नई तरह का जो है शब्द हुआ जिसका बोलते हैं संकर। हमने संकर के बारे में भी आपको बताया। अब चलेंगे अब रूपांतर के दृष्टिकोण से। रूपांतर की दृष्टि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। रूपांतर के दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या हुआ? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। माने लिंग बदला तो उसका जो रूप बदल जाएगा, वचन बदला तो रूप बदल जाएगा, कारक बदला तो रूप बदल जाएगा, पुरुष बदला तो रूप बदल जाएगा। आप जानते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कारक 7 प्रकार के होते हैं। पुरुष भी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। माने जिनका रूप जो है पुरुष बदलने पर बदले, कारक बदलने पर बदले, वचन बदलने पर बदले, लिंग बदलने पर बदले, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द जो है 4 हैं। विकारी शब्द 4 है, आप नोट कर लें। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। आप जो है ये आपका विकारी शब्द 4 हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु को हम जिस नाम से जानते हैं वो संज्ञा कहलाता है। माने संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको हम जिस रूप में, जिस नाम से जानते हैं वो संज्ञा कहलाता है। जैसे पटना एक जगह का नाम है, कलम एक वस्तु का नाम है, राम एक लड़का का नाम है। तो किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, तुम, आप आदि। विशेषण, संज्ञा की विशेषता अर्थात गुण या अवगुण को बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। क्रिया किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। तो हम जो है ये विकारी शब्द हैं जिनका रूप जो है लिंग, वचन, पुरुष और कारक पर निर्भर करता है। अब जो है दूसरा प्रकार है शब्दों का अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। वे 4 कौन हैं? तो आप आसानी से देखिए। अविकारी शब्द, सबसे पहले हम इसका परिभाषा पे जाएंगे। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदले। जो बदले वो विकारी और जो ना बदले वो अविकारी। तो वो अविकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। ये कौन है? तो ये हैं क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अर्थात वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाए या अन्य विशेषण की विशेषता बतलाए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। ये क्रिया विशेषण का रूप कभी नहीं बदलता है। उसी तरह संबंधवाचक 2 पदों के बीच संबंध को जोड़ने वाले को संबंधवाचक कहते हैं। और समुच्चयवाचक जो है 2 वाक्यों को जोड़ता है, 2 मुहावरों को जोड़ता है। अब विस्मयादिबोधक वे शब्द जिनका उपयोग उल्लास, हर्ष, आश्चर्य प्रकट करने में हो, विस्मयादिबोधक हो। ये इनका भी जो है रूप ये चारों का, चाहे क्रिया विशेषण हो, संबंधवाचक हो, समुच्चयवाचक हो, विस्मयादिबोधक हो, इनका जो रूप है ये ना तो लिंग पर निर्भर करता है, ना तो वचन पर निर्भर करता है, ना तो कारक पर निर्भर करता है, ना तो पुरुष पर निर्भर करता है। इसका रूप नहीं बदलता, इसलिए अविकारी शब्द कहलाए। तो साथियों हमने क्या देखा कि शब्द जो है, शब्द की परिभाषा को जाना। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल है। शब्द और पद में अंतर बताया कि शब्द जहाँ वर्णों का सार्थक मेल होता है और वहीं पद क्या है? वे वाक्य के वे शब्द जो वाक्य अर्थवाचक हो, वाक्य में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो एक अर्थपूर्ण बनाता हो,
वे पद कहलाते हैं। जब वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो है उनका कोई निश्चित अर्थ निकले तो वे शब्द पद बन जाते हैं। उसके बाद शब्दों का हमने भेद बताया। तो शब्दों का जो भेद होता है वो 3 आधार पर शब्दों का भेद किया गया है या वर्गीकरण किया गया। पहला जो भेद किया गया था वो उत्पत्ति या उद्भव के दृष्टिकोण से, जिसमें हमने इसके बारे में 4 बताया। मुख्यतः 4 थे, ऐसे 5 होते हैं। तो 4 कौन कौन थे, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। पहला था तत्सम। तत्सम क्या था, संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम हुए। दूसरा था तद्भव, माने संस्कृत के बिगड़े हुए रूप प्रयोग होने वाले शब्द तद्भव कहलाए। उसके पास था देशज, माने देश अपने स्थानीय भाषा में और अपने लोकल में उत्पन्न होने वाले शब्द को देशज कहते हैं। और विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है और उनका प्रयोग हिंदी में होता है वे विदेशज हुए। और उसके बाद एक था संकर। संकर वे शब्द हुए जिनमें 2 भाषाओं का शब्द का मेल हो। संकर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है शब्द है, इनके बारे में प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हम रचना के दृष्टिकोण से शब्द 3 प्रकार के बताए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद जो है रूपांतर के दृष्टिकोण से शब्दों का हम जो है 2 प्रकार बताए, विकारी और अविकारी। साथियों, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल में आए हैं, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करेंगे। और इसके अलावा भी ये जो है सीटेट, टेट और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने कई वीडियो डाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।